हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित में। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 2। और हमने इसके पिछले अध्याय में जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपके लगवा दिए हैं। और आपकी आपकी तरफ से मतलब आपकी समझ से और भी कोई क्वेश्चन मोस्ट हो, अच्छा हो तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। कितने प्रश्न वाले के कितने नंबर क्वेश्चन लगवा दीजिए, तब वो हम आपको लगवा देंगे। बस आपको हमारे वीडियो में कमेंट करके बताना है कौन सा क्वेश्चन लगवाना है। हमारी तरफ से जितनी समस्या हम अच्छे क्वेश्चन है वो हम लगवाते जा रहे हैं। आप लोगों को खुद अच्छा लगे कि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है तो वो ही बता देना, हम उसको भी लगवा लें। क्योंकि हम इस मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं डाल सकते, इतना समय नहीं हमारे पास। और जो जिन क्वेश्चन मोस्ट हैं उन्हीं को हम लगाते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो आपके कक्षा अध्याय 2 पाठ का नाम बहुपद है। ये आज हमने शुरू कर दिया, इसमें जाएंगे मोस्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो अध्याय 2 पाठ का नाम क्या है? बहुपद। इसमें आपको एमपी बोर्ड 2026 के लाने मोस्ट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। यहाँ पे एमपी बोर्ड के लाने, एमपी बोर्ड में भैया आपकी लाने एमपी बोर्ड के लाने जो मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लाने। और सुनने को जो भी मिले हैं कि गणित बदलने वाली है, बदलने हैं कि उसमें जो अब नौवीं में आप लोगों ने सरकारी गवर्नमेंट वाले उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक गणित ली थी नौवीं में, तो वो गणित आने वाली है स्टैंडर्ड और बेसिक गणित। हमको तो बच्चों ने ही बताया, जो सरकारी में पढ़ते उन्हीं ने बताया कि गणित दूसरी आने वाली जो बुक मिली है गवर्नमेंट से 10वीं की, तो जे वाली का वापस जमा हो जाएंगे। और आपके लिए कौन सी आएगी? फिर न्यू बुक आएगी। उस जो आपने नौवीं में बेसिक ली थी आपको बेसिक मिलेगी, अगर आपने स्टैंडर्ड ली हो तो स्टैंडर्ड मिलेगी। तो ये बुकें आने वाले हैं और अब पता चलेगा उसके हिसाब से ही पेपर बनेगा या इनसे ही होगा, कैसा होगा जो अभी पता नहीं, कुछ चलेगा आगे। ठीक है, इसका कोई अभी पता नहीं, अंदाजा नहीं है। तो आप लोग जो नहीं है तो जी लगाओ, क्या दिक्कत है? तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आपका माइंड तो विकसित होता है ना, तो आपको सब लगा लो, जो कुछ है जॉब बुक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम है, आप तो सब लगाओ। आपका नॉलेज तो विकसित, माइंड विकसित होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आपको करना चाहिए, लगाना चाहिए, सब लगाना चाहिए। यहाँ पर इसमें हमने उदाहरण दो लिया। और अगर आप नौवीं में पढ़े होंगे तो नौवीं में भी आपने जो देखे होंगे द्विघात बहुपद देखे हैं, तो आपको थोड़ी पीछे नौवीं में जाना है। उसमें लिखा नौवीं में रहते थे द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के, इसमें लिखा शून्य ज्ञात कीजिए। उसमें आता था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करने पर लोगों को। इस वीडियो में आज हम आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। अब हम आपको बता दें इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये द्विघात बहुपद इसके शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए आपका क्या करना है? पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ना, इसमें इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। पहले तो अपन खुद शून्य ज्ञात करना, उसके बाद सत्यता की जांच करना पड़ेगी, ठीक है। अब इनकी शून्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो नौवीं में हमने आपको इसके गुणनखंड निकालना सिखाया था मध्य पद विधि से, और आपको सीखे होंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर नहीं लगाएंगे, उसमें कुल बाहु अच्छी नहीं रहती उतने ज्यादा, लेकिन है तो सरल, लेकिन उसमें अपने मन से रखेंगे तो वो समझ में नहीं आती ज्यादा बच्चों को, लेकिन मध्य पद से ज्यादा अच्छी रहती है। तो उसमें अपने मन से चलना पड़ता है, जो आपके दिमाग में मतलब ऐसे मान रखो जिसमें 0 हो जाए, उसको ही उसको शून्य कहलाता है। अगर इसमें x का बराबर कुछ भी रख दे, मान 1 रखे तो 0, माइनस 1 रखा अगर 0 होगा तो ये क्या है? शून्य है नहीं है तो शून्य, फिर दूसरा तलाश, ऐसा उसमें होता है गुणनखंड प्रमेय में। तो बार नहीं लगाई जाती, इसमें अपन लोग क्या लगाएंगे? मध्य पद से ही लगाएंगे। तो पहले तो अपन लोग द्विघात बहुपद उतार लेंगे। दिया क्या था? द्विघात बहुपद, तो लिख लेंगे द्विघात बहुपद कितना है आपका? तो x² प्लस के 7x प्लस के 10, इतना आपके पास बहुपद है। बहुपद आपके पास j है, तो आप लोग इसको देखो, इसके क्या करना पड़ेगा आपको? गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको देखो और फिर आप लोग नौवीं में पहुंच जाओ। नौवीं थोड़े याददाश्त करो कि इसमें कैसे गुणनखंड क्या करते थे। मध्य पद को तोड़ना होता था, मध्य पद के तोड़ने के लाने सबसे पहले आपको प्रथम और अंतिम का गुणा करना पड़ता था।
प्रथम और अंतिम को गुणा करते थे, फिर कहते थे जैसे प्रथम और अंतिम का गुणा करने के बाद कितना आया 10x²। जी हमारा प्रथम पद है जी, अच्छा पद है या अंतिम पद, प्रथम और अंतिम को गुणा करो 10x² आ गए। फिर अपन लोग लेते थे कि मध्य पद 7x है, आपको 7x के ऐसे दो टुकड़ा करने हैं कि गुणा करने से 10 आ जाए, जोड़वे घटावे से 7x आ जाए, इतने कहा था। तो आपको वैसा ही सेम प्रोसेस है, आपको गुणा करने से कितने चाहिए 10x², गुणा करने से 10x आओ चाहिए, मध्य पद तोड़ने हैं 7x, ऐसा तोड़ना है आपको कि गुणा करने से 10x² आ जाए और जोड़वे घटावे से 7 ही आ जाए। तो दो नियम याद रखने, दो ठे चीज इसमें ध्यान देने पड़ते हैं कि जोड़वे घटा में वही खुद आ जाए और जैसे और गुणा करवे में 10 आ जाए। ऐसे दो टुकड़ा ले लो, तो ऐसे दो टुकड़ा कैसे ले, 10 के गुणनखंड से 10 के गुणनखंड करो 2 5 1 10 इतने आएंगे। तो इनमें से ही कोई गुणनखंड होगा जो दो ठे जोड़ा होंगे, जैसे 2 5 है, इनमें 2 5 का देखो जोड़ो से 7 मिल रहा है, गुणा कर दो तो कितने मिल रहा है 10 आ जाते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना होता है कि x अपन को लगाना पड़ता है, क्योंकि x इसमें है x² है, दोनों में x लगा दो, जोड़ यहाँ से जोड़ना तो 5 जोड़ दो, तो 5x और 2x जोड़ेंगे 7x बन जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो j आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज पूरी हो गई। जब पूरी हो जब जो नियम पूरा कर दे तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, x² वैसा ही लिख दें, 7x कितने में तोड़ दिया हमने 2x और प्लस के 5x और प्लस के 10। अब इतने में हमने तोड़ दिया 2x और 5x, मतलब 7x को कैसा तोड़ा 2x और 5x। किस तरीके से, ये ध्यान देना है सिर्फ आपको कि गुणा करने से इतना आ जाए और जोड़ने घटावे से इतना आता है। जोड़ने से आ रहा दो में से, या तो जोड़ने से आ जाए तो ठीक है, अगर जोड़ने से नहीं आता तो घटाना में देख लें, अगर घटाना में नहीं आता जोड़ने में देखते हैं, दो चीजें में देखेंगे, या जोड़ से आ जाए या घटाना से। तो जोड़ से आ रहा तो घटाना छोड़ो, घटाना की देखना, दो कितने जोड़वे से आ रहा 7x, तो वैसा आपका पूरा हो गया। फिर आपको इनमें जोड़ा बनाना पड़ता है, जोड़ा बन के देखो इधर से जोड़ा कितने दो पद के जोड़ा कहलाते हैं, दो चीजें होती हैं उसको जोड़ा बोलते हैं, या दो वस्तुओं तो उसको जोड़ा। तो इसमें देखो दो वस्तु बनाने दो चीजें ले लें, दो पद है तो जोड़ा हो गया। अब इन दोनों पदों में देखना अपन को कॉमन, इसको अलग ले सकते हैं, जैसे x² प्लस के 2x है, इसमें क्या हिस्सा है, तो देख रहे होंगे x दोनों में है, तो एक x निकाल लेंगे अपन, इधर बचेगा एक x, क्योंकि इसमें x घात 2 है तो मतलब x 2 होंगे, तो एक x निकाल लिया प्लस बचा, फिर इधर का x चला गया, ये तो 2 ही बचेगा। तो बिल्कुल ऐसा कॉमन लेके इधर लिख देंगे। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, x लिया, फिर बचा अंदर x और प्लस के 2 प्लस, फिर आपको इधर पे देखना है इधर क्या कॉमन मिलेगा। अब 5x लोगे प्लस के 10 लिखोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें देखोगे आप, इसको अभी नहीं पता चलेगा, 10 का गुणनखंड करोगे 2 5 आ जाएंगे कि नहीं, फिर इन दोनों में 5 है देखो, तो 5 कॉमन लेंगे, x प्लस के कितना बचेगा अंदर, x बचेगा जो 2 बचेगा, तो x प्लस के 2 क्या लाए थे, प्लस के 5 लाए थे कॉमन, जी प्लस के 5 लाए, प्लस के 5 लग गए, x प्लस के क्या बचे अंदर 2 बचा। और एक बात और ध्यान देना, अगर आपका पता गलत होगा तो इनका गुणा करोगे, इसका पहले इसमें करोगे तो x² आ जाएगा, इनके इसमें करोगे तो 2x आ जाएगा, तो मतलब सही है, इसमें करोगे तो इतना आ जाएगा, इसमें करोगे तो इतना आ जाएगा, तो सही है इनका। अब इसमें देखने कॉमन चीज x प्लस 2 आपको क्या मिल रहा है, ओवेनेस्ट फिर मिल रहा है, तो दोबारा उठाएंगे, इनको दोबारा ले लेंगे, ले लिया तो x बचेगा और प्लस का 5 अंदर, ठीक है, और हो गया ना सब चीज कंप्लीट। इतना नौवीं में आपने करना सीखा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और आपने शून्य निकालना भी सीखा, शून्य सुना होगा, नौवीं में आपने ऐसे शून्य निकाले जिनके रेखीय बहुपद के x प्लस 2 का शून्य निकालिए करें, तो आप बराबर में 0 लगाते ना, कक्षांतर कर देते, x का मान निकाल देते। ऐसे इसमें करोगे, बराबर में क्या लगा लोगे 0 लगा लोगे, चाहे शुरू से 0 लगा रहा, ठीक है 0 लगा रहा, तो फिर यार अंतर आप लोग इधर करो, इधर लिखो, फिर लिख लो कि तब शून्य क्या, तब शून्य, हेडिंग डाल दे, लेकिन शून्य डाले तो क्या कर दे, x प्लस के 2 बराबर 0 कर देने, एक बार आपको क्या करना है, x प्लस के 5 बराबर 0, दोनों के बराबर, एक भी ई बराबर एक भी इसके बराबर, दोनों के। तो इसमें निकालेंगे आप x का मान, प्लस का ना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और इसमें निकालोगे आप तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा।
क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, जीरो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2, जीरो में से कुछ घटेगा तो घटेगा नहीं, -2 आएगा, जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो कुछ घटाए नहीं तो माइनस के जाएंगे तो ही रहेंगे। फिर आपको इसके बाद क्या करनी है, जांच। ये क्वेश्चन हो गया, शून्य निकल आया। फिर आपसे कहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य के आगे -2 और 5 है। अब आपसे कह रहे थे कि सत्यता की जांच भी करें आपसे, काय काय के बीच में, शून्य को तथा गुणांक। आपके शून्य तो ये गुणांक आपके कहाँ पर है, इसमें लिखे रहते हैं, जी लिखे। अब इसका गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका गुणांक 7 है, जी अचरपद है तो x का गुणांक 7 है और x² गुणांक 1 है। जब भी ये गुणांक पूछे तो कौन बताओ, जो चर राशि की गुणा में संख्या लिखी होती है उनको बोलते हैं गुणांक। तो आपके दो संबंध होते हैं गुणांकन की जांच करने के। पहला हम जांच कर रहे हैं, जांच की हेडिंग डाल दे रहे हैं, ठीक है। फिर जांच पहली आपको करने का है शून्यकों के योग के बराबर, शून्यकों का योग। तो शून्य को योग काय के बराबर हो, -x का गुणांक, ठीक है। अब बटे में क्या रहता है, x² का गुणांक। और अगर आप फॉर्मूला में लेने चाहते हैं तो x का गुणांक आप फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला -b/a बनेगा, इसका -b/a फॉर्मूला बन जाता। तो a पहले आता, b ये आता, तो b का गुणांक कितना है, 7 है। या ऐसा बोल दो कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7 है। x गुणांक x लिखा रहता है, इसी को b बोला जाता है, ठीक है। और फिर a आता पहले, फिर b आती, फिर c आती है। अच्छा पता आपने द्विघात बहुपद देखा होगा ना, x² रहता है, bx रहता है प्लस c, तो इसी से तुलना करके जी सारे फॉर्मूला बने रहते हैं -b/a। आपके क्वेश्चन में पेपर में ऑब्जेक्ट में इसी तरह से आएंगे, तो ध्यान देना आपको इतनी चीजें। आपका x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक, इसमें प्लस है तो उसको कुछ कर लें, 7 गुणांक है तो 7 लेंगे, माइनस पहले से इसमें लगा है। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक देखो हमने बताया तो कुछ भी गुणांक नहीं लिखा तो उसका गुणांक 1 होता है। कोई भी चर में कुछ संख्या गुणा में नहीं लिखी हो तो उसमें गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो इसका गुणांक कितना है, 1 है, 0 मत लिखना, कुछ ना हो तो फिर 0 कर दो, नहीं ऐसा नहीं करने, 1 होता है गुणा में। शून्यकन को योग तो -2 और -5 दोनों का योग करना, तो हमने देखो योग करा था -2 योग -5, माइनस के जोड़ोगे तो 7 आ जाएंगे और माइनस का 9 आ जाएगा 7। तो देखो 2 बराबर है, 1 का भाग रहेगा 7 में 7 ही आएंगे, माइनस के 5 और 2 माइनस जोड़ेंगे। अब आएगा गुणनफल में, क्या में एक दे गुणनफल में होता है, शून्यकों का गुणनफल में 2 बार होती है जांच, आपको ध्यान देना, एक दे शून्यकों का योग में, एक दे गुणनफल में। तो गुणनफल क्या के बराबर होता है, अचर पद के बटे x² का गुणांक ही होता है। बटे में सेम रहता है, बस ऊपर बस बदलता है और इसका हो जाएगा c/a। अगर ऐसी फॉर्मूला की बात करें तो c/a होगा, ठीक है। और गुण शून्यकों के गुणनफल को -2 गुणे -5 हो जाएगा। अचर पद कितना है इसका, अचर पद आप लोग देखो, अचर पद c कहलाता है, तो c को लास्ट में जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अचर। अच्छा जो खाली लिखी जाती है संख्या उसको अचर पद होते हैं। x² का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, इनका गुणा करेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा, प्लस का 10 इधर भी है, तो दोनों क्या है प्लस के हैं, बराबर है। 5 दूना 10 प्लस का आ गया, ये भी 10 प्लस का, ये आपकी जांच हो गई है, ठीक है। आता लिख देना जांच हुई है, जांच हुई है, बस सत्य है पूरे। अगर बराबर नहीं आते तो आपके ये शून्य गलत है, बराबर आ गया, दोनों पद बराबर है, समान एक जैसे, तो आपकी जांच भी क्लियर है। आपका पूरा सवाल हो गया। अगर इतना आता है ना जांच संज्ञा आएगी तो क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा पेपर में, तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी, 4 नंबर मिल जाएंगे। बढ़िया, आप पूरा वीडियो देखो, 4 नंबर आपके पक्के। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में लगाना है, 2.1 के पूरे क्वेश्चन आपके इसलिए हैं, ठीक है। 2.1 नहीं, 2.1 में तो ग्राफ वाले उसमें क्या शून्यकों की संख्या बस निकालनी है। और भी आपको चाहने हैं तो कमेंट कीजिए, उस पार्ट की हम वीडियो बनाएंगे अलग से, जब आप लोग कहोगे तब बनाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा वैसे है नहीं है, अच्छे हुए आते ऑब्जेक्टिव में उसे नहीं आते, ठीक है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।